कि दूसरी ओर उस बूढ़े आदमी की रोने की आवाज अब फोन से दूर होती जा रही थी और अब फोन से कदमों की आवाज भी आ रही थी। तुषार ये सब सुन ही रहा था कि तभी उसे ठीक वैसे ही कदमों की आवाज उसके लिविंग रूम से आने लगी। उसने डर के मारे जब स्टोर रूम का दरवाजा हल्का सा खोलकर लिविंग रूम में देखने की कोशिश की तो वहां उसे खाली डब्बों के अलावा कोई नहीं दिखा। पर उसे उन कदमों और उस बूढ़े आदमी के रोने की आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। उन आवाजों को अपना वहम समझते हुए वो किसी तरह अपने बेडरूम तक पहुंचा और अपने बिस्तर पर लेट गया। पर सारी रात उसे वो आवाजें आती रहीं। सुबह अनु उठी तो उसने देखा कि तुषार, जो सुबह सुबह हमेशा नींद में होता है, वो खुली आंखों के साथ बिस्तर पर बैठा हुआ था। जब अनु ने उससे उसकी उस हालत के बारे में पूछा तो उसका जवाब सुनकर अनु को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। तुषार की दिल की सहमति के लिए अनु ने उसके साथ पूरा घर देखा, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही थी, ना किसी के कदमों की, ना ही किसी बूढ़े आदमी के रोने की। ये देखकर तुषार को थोड़ी राहत मिली। एंटीक अलमारी से काम चलाएगा। उसे एक बहुत ही खास एंटीक शॉप के बारे में इंटरनेट से पता चला था। उस शॉप पर पहुंचने के बाद रोहन ने देखा कि वो दुकान बहुत छोटी सी थी, पर दुकान के दरवाजे के पास ही एक अलमारी पड़ी थी जो बेहद ही पुरानी और खूबसूरत थी। उसके दो बड़े बड़े दरवाजे थे और वो 3-4 अलग अलग लकड़ियों से बनी हुई थी। जब उसने दुकानदार से बात की तो दुकानदार ने उसे कहा कि ये अलमारी बेचने के लिए नहीं है, पर रोहन ने बहुत जिद की तो वो दुकानदार मान गया और उसने आधे पैसों में वो अलमारी बेच दी। यहां तक कि बिना पैसे लिए उसके घर के अंदर तक उस अलमारी को डिलीवर भी करवा दिया। रोहन बहुत खुश था क्योंकि वो अलमारी उसकी उम्मीदों से भी ज्यादा सुंदर थी, पर उसे ये नहीं मालूम था कि उस दिन से उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उस रात जब रोहन सो रहा था तो उसकी नींद किसी के बेडरूम के दरवाजे को खटखटाने की आवाज से खुली। रोहन ने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद ये उसका वहम होगा। वो दरवाजा बंद करके वापस अंदर जाने लगा तो फिर से उसे दरवाजे की खटखटाने की आवाज आई। रोहन तेजी से दरवाजे के पास गया, पर वहां अब भी कोई नहीं था। रोहन कुछ देर तक दरवाजे के पास ही खड़ा रहा, पर उसे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए वो सोने चला गया। अगली सुबह रोहन ने जब कपड़े निकालने के लिए अपनी नई अलमारी को खोला तो उसके होश उड़ गए। रोहन ने देखा कि उस अलमारी के एक खाने के अंदर बस छोटी छोटी हड्डियां थीं। रोहन को कुछ समझ नहीं आया। तभी उसे एक बिल्ली की आवाज आई और उसने देखा कि उसके कमरे में एक बिल्ली घूम रही थी। रोहन ने उन हड्डियों को वहां होना उस बिल्ली की शरारत समझा। जाने आधी रात को सड़क पर दूर उन्हें क्या दिखाई दिया जो ओवरकोट पहन वो बंगले से बाहर निकल गए। डाक बाबू चलते जा रहे थे और सड़क पर मंडरा रही धुंध छटती जा रही थी। तभी अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। पांव की दोहरी आहट और उसमें पायल की छमछम की आवाज सुन डाक बाबू के कदम लड़खड़ा कर वहीं रुक गए और उनकी भौहें तन गई। पीछे मुड़कर देखा तो दूर सड़क पर उन्हें कोई औरत दिखाई दी, पर साफ साफ नहीं। धुंध ने सब कुछ धुंधला कर दिया था, पर स्ट्रीट लाइट की पड़ती हल्की रोशनी से साड़ी का सुर्ख लाल रंग साफ साफ समझ में आ रहा था। आधी रात को यूं सड़क पर किसी औरत को देख डाक बाबू की सांसें अटक गई कि न जाने ये कैसी औरत है जो यूं रातों को सड़क पर अकेली घूमती है। खैर, डाक बाबू उस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते थे
क्योंकि ये उसका निजी मामला था।